So this is the lesson of class 10th, chapter 3, pair of linear equation. In exercise 3.5 we have some word problems and the concept of cross multiplication, right? So let's proceed to the cross multiplication method, which is another algebraic method for solving the pair of linear equation, right? So, but before starting the cross multiplication method, let's consider two equation. ये जो equation मेरे पास में है, इन equation का मुझे check करना पड़ता है कि whether the equations have unique solution or not, right? On the parallel side हम अपना एक example भी यहाँ पर लेकर के चलते हैं. यहाँ पे मेरे पास equation है, equation में आपको थोड़ा सा change करना है. ये जो राइट हैंड साइड में नंबर है, मुझे इसे आपका यहाँ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आपका 0 होना चाहिए, राइट? सेम एज इन द सेकेंड इक्वेशन, व्हेन वी हैव शिफ्टेड 120 टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम -120 एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास में 0 आ गया. ओके, ऑन द कंपैरिजन ऑफ रेशियो, x का कोफिशिएंट है 5/3 और y का है -2/5. वी ऑब्जर्व दैट कि दीज टू रेशियो का जो कंपैरिजन है वो आपका यूनिक सॉल्यूशन है. तो इट मींस विद इन दीज टू इक्वेशन वी कैन अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो लेट्स स्टडी अबाउट कि हमें स्टार्ट कैसे करना है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. b1 and b2 which are the coefficient of y, c1 and c2 constant term, a1 and a2 coefficient of x and again b1 upon b2. ये थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग किया हुआ है मैंने आपका, यहाँ पे इसके ऊपर लिखा है मैंने x, इन दोनों रेशियो के ऊपर y एंड इन दोनों के ऊपर आपका 1. एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, बट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जो डायरेक्शन है दैट शुड बी फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. पहले अपवर्ड से आना है, जैसे b1 इंटू c2. अब मैं यहाँ से डाउनवर्ड होगा मेरा नेक्स्ट b2 से c1. सेम एज बाकी सब में भी फॉलो करना है मुझे. c1 a2 एंड c2 a1, a1 b2 and a2 b1. Okay, let's apply this formula to our present equation. कोफिशिएंट थे मेरे b1 b2 के -2/5, -14 -120, ये रहे आपके 5/3, ये रहे आपके कोफिशिएंट अगेन एंड b1 b2. इसके ऊपर x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है. अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले अपवर्ड फिर आपकी डाउनवर्ड, सेम एज ऐसे ही आपको बाकी दोनों में भी अप्लाई करने. आफ्टर दिस एप्लीकेशन आपने x के नीचे ये दोनों टर्म आ जाएंगी, y के नीचे 1 के नीचे. ऑन द कंपैरिजन विद दीज टू, x को 1 के साथ कंपेयर किया तो x की वैल्यू, y और इस वाले रेशियो को कंपेयर किया तो y की वैल्यू निकलती है. सेम एज हमारे इक्वेशन में भी यही है. इनको सॉल्व करेंगे हम तो x आएगा, इन दोनों चारों टर्म को सॉल्व करेंगे y, और ये आपका यहाँ से 1. आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास में लास्ट में ये आ रही है, ठीक है. आप फिर से देखिए, x और 1 को कंपेयर करना है, इन दोनों को, ठीक है. तो ये मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी. अब y के लिए इन दोनों को फिर से कंपेयर करना है मैंने यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. We have three methods: substitution, elimination, cross multiplication method. You can use any type of method in which you are comfortable. So in next slide we have some word problem. So there is a rule to solve the word problem. So the rule of R is the read the problem, U for underline the question, L for line up a plan, हमें क्या इक्वेशन बनानी है, कैसे उसे सॉल्व करना है, E फॉर इवेल्युएट एंड S फॉर सेंस, कि जो हमारे पास में आंसर आया है क्या वो सही है भी कि नहीं सही है, उसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका, ठीक है. तो आप यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे. ओके, अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे
उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हॉस्टल है, उसका मंथली चार्ज फिक्स्ड है, और जो रिमेनिंग है आपका दूसरा नंबर ऑफ डेज में आपको फूड जो भी आप फूड लेंगे, जितने दिन आपने फूड लिया उतने दिन का आपको पे करना है। सेम एज जैसे हम कभी किसी होटल में जाते हैं तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसका सबसे पहला वर्ड क्या रहता है हमारे पास में, देखिए सर, हमारा 4,000 रुपये आपको देना ही देना है। ठीक है, एक आपका रेंट होता है वहां पे, वो रेंट किसका होता है, रूम रेंट का। और वॉट एवर यू ऑर्डर, ठीक है, जो भी आप खाने पीने की चीजें ऑर्डर करते हैं दैट इज योर एक्स्ट्रा। और जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, किस किस को, जो मेरा होटल चार्ज है, जो रूम का मैंने पे किया है, प्लस जो फूड आइटम लिया, जब दोनों को आप ऐड करते हैं वो आपका चार्ज बनता है जो आपने उसको पे किया। सच सेम एज हम यहाँ पे भी आपका, तो जो मंथली चार्ज है उसको मैंने x मान लिया है, और जो आपका फूड के अकॉर्डिंग है वो y। तो अब हमारी कंडीशन क्या बोल रही है, 20 डेज का मुझे 1000 पे किया है। ऐसा नहीं है ये 20x या 20y हो गया, 20 डेज का खाने का बिल है ये आपका। तो फिक्स क्या हुआ, x, 20 डेज मैंने खाना खाया, 20y, और जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास में बनेगा 1000। तो दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेम एज 26 डेज में रुका हूं तो आप इसकी इक्वेशन इजीली बना सकते हैं, x प्लस 26y, और जो भी आपका अमाउंट है, राइट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आपको y और x की वैल्यू मिलेगी। तो मंथली चार्जेस हो गया 400 और 1 डे का हो गया 30, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू फ्रैक्शन का क्वेश्चन। सेम ऐसे ही फ्रैक्शन का क्वेश्चन हमारी लास्ट एक्सरसाइज में भी था। तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमने x एज्यूम किया, डिनोमिनेटर y, तो नंबर बन जाएगा मेरे पास में x अपॉन y, राइट। तो एज पर द कंडीशन ये गिवन है कि अगर मैं न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या नंबर बन जाएगा, x माइनस वाई। पर डिनोमिनेटर का यहाँ पे इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, राइट। तो डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो मेरा फ्रैक्शन बना वो बना x माइनस वाई अपॉन वाई, ठीक। लेकिन अब वो किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 1/3। तो ये मेरे पास में आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेरे पास मैंने कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखा है, y को, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। नाउ मूव ऑन टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में 8 प्लस किया तो ये हो जाएगा y प्लस 8, न्यूमरेटर को कुछ नहीं किया तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन वाई प्लस 8, और ये किसके इक्वल, 1/4 के इक्वल। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन shifting y and x on the same side and constant on the another side, so this will gives you the second equation. After solving these two equation, ठीक है, आपके पास x की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू 12। x क्या था, न्यूमरेटर, y था डिनोमिनेटर, तो नंबर बन जाएगा आपके पास में 5/12, राइट। अच्छा, फॉर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन फॉर obtain the values of x and y, you can use any method, either of the three given methods, three methods known to you: substitution, elimination, cross multiplication, unless and until it's mentioned in the question कि you have to use this type of method, right? Okay, next move on to our next question. यश ने एक टेस्ट दिया है यहाँ पे, उसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग भी थी, करेक्ट आंसर्स थे, राइट आंसर। तो बिफोर जस्ट उसके आंसर्स के निकालने के मैं आपको एक वर्कशीट दिखा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये कोई 10 क्वेश्चन का स्कोर कार्ड है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 राइट है, 2 भी राइट है, 3 रॉन्ग है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे कंडीशन लगा दूं कि जो मेरा राइट आंसर है वो 2 का है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे कंडीशन लगाऊं कि मेरा जो राइट आंसर है ये वाला, ये कितना कैरी कर रहा है मार्क्स, 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, और जो रॉन्ग आंसर है वो 1 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो व्हाट विल बी योर स्कोर। आप क्या करोगे, फटाफट अपने राइट वाले गिनोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, आप करोगे इसको 6 into 2 मतलब 12, राइट। ओके,
अब मैं आपको कहूँ कि क्रॉस वाले कितने हुए मेरे, तो ये आ जाएगा क्रॉस 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 into 1, मतलब 4 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अच्छा, अब आपको पता है ये जो नेगेटिव मार्किंग हुई ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, क्लियर है इतनी बात। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 - 4, मतलब 8 आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, राइट, ओके, वेरी नाइस। अब यही कंसेप्ट जो है वो मुझे आपका इसमें भी यूज करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 3 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग। तो हम एक काम करते हैं, जो करेक्ट आंसर्स हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं x से, रॉन्ग आंसर को y से। तो इतना मान के चलिए जो भी x की वैल्यू होगी उसमें से y मेरा सब्ट्रैक्ट होगा। 3 करेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा 3x, 1 रॉन्ग है ना, तो 1 into y मतलब y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास में, 3x - y = 40। सेम एज दूसरे वाले में 4 मार्क्स करेक्ट के हैं, तो कितना हो गया 4x, 2 मेरे नेगेटिव है मतलब 2y, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके बराबर, 50 के बराबर। आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड। आपके पास x की वैल्यू फॉर द करेक्ट क्वेश्चंस जो थे, आंसर्स थे, वो थे 15, रॉन्ग आंसर थे मेरे पास में 5। इसने पूछा हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो दोनों मिला करके जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। हाउ मेनी क्वेश्चंस याद करिए, ठीक है। तो अब जैसे इसी वाले क्वेश्चन में था हाउ मेनी क्वेश्चंस, 6 मेरे जो थे वो करेक्ट थे, 4 मेरे इनकरेक्ट थे, तो दोनों को मिला के कितने हो गए 10 क्वेश्चंस। यही हमारा आंसर है। कई बार क्या करते हैं यहीं पे आप, कई बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं अपना आंसर, तो प्लीज बी केयरफुल। आपने जो क्वेश्चंस की ईच एंड एवरी लाइन दैट शुड बी रीड बाय यू वेरी केयरफुली, ओके। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, एक प्लेस है मेरे पास में ए एंड बी हाईवे पे, द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू प्लेसेस इज 100। अच्छा, एक कार है मेरे पास, दो ए एंड बी, राइट। ए को मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, बी को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया। अब कंडीशन ध्यान से सुनिए, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो वो 5 घंटे बाद मिलती है, ठीक है, लाइक दैट। ये आपका 5 घंटे बाद मिली, ओके। अब एक चीज आपने यहाँ पे डिफरेंट, अगर अलग अलग डायरेक्शन में आप वो मूव करेंगे तो 1 घंटे बाद मिलेंगी। आपको बताना है दोनों कार की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले तो हम स्पीड लेट कर लेते हैं। अगर कोई कार ए पॉइंट से चल रही है तो उसकी स्पीड होगी x, और कोई अगर बी से चल रही है तो उसकी स्पीड होगी y। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है x, टाइम क्या है 5। तो एक से जो कार चलेगा उसने 5x डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बी से जो कार चली है उसने आपका, इन फर्स्ट केस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसने 5y डिस्टेंस आपका ट्रैवल किया, ओके। अब आप ये देखिए बच्चा, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 पॉइंट थे, ठीक है। ये रहा मेरा ए पॉइंट, यहाँ से एक कार चली है, एक कार यहाँ से चली है, ठीक है। ये आपकी कार ए, ये आपकी कार बी, ठीक। और यहाँ पे 5 घंटे बाद वो जाके दोनों मिल गए। इट मीन्स जो कार ए है दैट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बी, उससे आपका ग्रेटर होगा। इट मीन्स ये जो 5x है दैट इज योर ग्रेटर डिस्टेंस, और जो 5y है वो छोटा डिस्टेंस, ओके। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में कोई डिस्टेंस है, पूरा का पूरा है आपका, और ये डिस्टेंस है आपका, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये मुझे पता है आपका 100, राइट। तो इट मीन्स ये डिस्टेंस है मेरे पास में 5x, ये डिस्टेंस है मेरे पास में 5 है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 5x - y = 100। आई होप ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसको मैं पूरे को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x - y = 20। अब इन सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, सेम वैसे ही आ जाना है x और y आपका, ठीक है। ये रहा मेरा a, अगेन ये मेरा B, ठीक है। यहाँ से एक कार चली, यहाँ से एक कार चली, इसका डिस्टेंस x, इसका डिस्टेंस y, और A और B का डिस्टेंस कितना है मेरे पास में 100, राइट। इट मीन्स जो दोनों ने डिस्टेंस, ये कहीं पे मान लो यहाँ पे आके मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास x, ये y, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगी तो ये 100 के बराबर आ जाएगा।
अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों को, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 और y की आ जाएगी 40। तो एक स्पीड की जो कार है जो A से चली है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो आपकी B से चली है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। और आई होप ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में एरिया है यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम एरिया की बात करेंगे सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, लेंथ, फिर ब्रेड, और एरिया क्या होता है x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको देखने की चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले वो क्या लिख रहा है आपको, वो लिख के दे रहा है कि लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो मैं जो भी चेंज करूंगी मैं यहाँ करूंगी, x को मैंने क्या किया x माइनस 5, y को मैंने क्या किया y प्लस 3, ये चेंजेस हो गए यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9, ये जो एरिया है ये रिड्यूस हो गया 9 से, तो अब मैंने उसको लिख दिया x माइनस वाई। आफ्टर सॉल्विंग ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, सेम एज। अब दूसरे पे भी यही अप्लाई करिए, क्या बोल रहा है वो, लेंथ जो है उसको मैंने 3 से इंक्रीज किया, तो क्या बनेगा आपके पास में x प्लस 3, और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज किया तो क्या हो गया y प्लस 3, एरिया भी इंक्रीज हुआ है तो मतलब एक्स वाई प्लस 67। ये रही आपकी इक्वेशन, आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास सेकेंड इक्वेशन आएगी। सॉल्व बोथ दीज इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17 एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। वेरी नाइस, ठीक है। आई होप जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हमने यहाँ की है इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, थैंक यू।